दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ा चुके हैं। अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, जो कि चैप्टर 3 है एनसीईआरटी क्लास 12 का। ये सब चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें टॉपिक्स पढ़ना है, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, चौथा मेंस्ट्रुअल साइकिल और पाँचवा पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन और छठा पढ़ना है प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सातवां पढ़ना है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। उसके बारे में पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये जो दे रखा है उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है क्या। एज वी अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन्स जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं, मतलब वो बच्चे पैदा करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, ना कि एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन्स इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होता है ह्यूमन में, जैसे कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, जिस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें स्पर्म्स जो होता है मेल्स में, ओवम्स फीमेल्स में बनता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ट्रांसफर जो होता है स्पर्म्स का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि बनाता है बाद में जाइगोट। This is followed by the formation and development of blastocysts and its attachment to the uterine wall। और ये जो बनता है जाइगोट, उसके बाद क्या होता है कि ये उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और अटैच होता है यूट्राइन वॉल में, जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अटैचमेंट जो बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल पे, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो जेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बॉडी, parturition, delivery of the, this is followed this is followed by the formation and development of blastocysts and its attachment to uterine wall पे होता है, इसको implantation बोलते हैं। embryonic development जो होता है उसको हम जेस्टेशन बोलते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी जो होता है, डिलीवरी जो होता है बेबी का, उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं प्यूबर्टी के बाद होते हैं। ये रिमार्केबल डिफरेंस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का मेल में और ये जो होता है दीज आर द रिप्रोडक्टिव मेल में और फीमेल में। जैसे कि एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है ओल्ड मैन में भी, ओल्ड मैन तक, लेकिन जो ओवम बनता है वो बंद हो जाता है फीमेल में 50 साल के बाद बनना। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स। तो हम एग्जामिन करेंगे एग्जामिन करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में, जिसमें होता है पेयर ऑफ टेस्टिस एसेसरी डक्ट्स के साथ ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्टिस जो होता है सिचुएटेड होता है एब्डोमिन कैविटी के बाहर एक पाउच में, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम जो होता है मेंटेन करता है लो टेम्परेचर को, जो कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जो नेसेसरी होता है स्पर्म के बनने के लिए, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एडल्ट में हर टेस्टिस जो होता है ओवल शेप का होता है। इसका लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। टेस्टिस जो होता है कवर्ड होता है डेंस कवरिंग से। प्रत्येक टेस्टिस जो होता है जिसका 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। प्रत्येक लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। स्पर्म्स जो होता है इसमें बनता है, स्पर्म्स इसी में बनता है। प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है लाइंड होता है इनसाइड दो टाइप के सेल से। पहला जो मेल जर्म सेल्स होता है जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होता है उसका म्यूटिक डिवीजन होता है और बनाता है स्पर्म फॉर्मेशन करता है। और सर्टोली सेल जो होता है जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये रीजन द रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। वैसा रीजन जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में रीजन होता है उसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, जिसमें होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स जो होता है वो सिंथेसाइज करता है और सिक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन भी बोलते हैं। एंड्रोजन मेड सेक्स हार्मोन्स बोल सकते हैं। और अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स आल्सो सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। और दूसरा इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स भी होते हैं यहाँ पे। अभी और हम पढ़ेंगे
मेल सेक्स द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वैसा अफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स जो होता है उसमें रेटेड टेस्टिस होता है, वैसा अफरेंसिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है, वास डिफरेंस होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस जो होते हैं वो खुलते हैं वैसा अफरेंसिया में रेटेड टेस्टिस के द्वारा। वैसा अफरेंसिया जो होता है लिव करता है टेस्टिस को एंड ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। तो वैसा अफरेंसिया लिव करता है, छोड़ता है टेस्टिस को और ओपन होता है एपिडिडाइमिस में, जो कि लोकेटेड होता है पोस्टीरियर सर्फेस पे, टेस्टिस के पोस्टीरियर सर्फेस में। यहाँ पे दे रखा है एपिडिडाइमिस का पिक्चर, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये वैसा अफरेंसिया से एपिडिडाइमिस में जाता है, एपिडिडाइमिस होते हुए वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से होते हुए ये अलग अलग ग्लैंड में जाता है। यहाँ पे सेमिनिफेरस सेमिनल वेजाइकल्स दिया, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड दिया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिया, यूरेथ्रा दिया, टेस्ट, और ये लास्ट पार्ट है, इसको पेनाइल यूरेथ्रा भी बोलते हैं यहाँ पे जो होता है उसको। तो अभी यहाँ पे देखेंगे एपिडिडाइमिस जो होता है लोकेटेड होता है पोस्टीरियर सर्फेस टेस्टिस के पोस्टीरियर सर्फेस। एपिडिडाइमिस लीड्स टू द वास डिफरेंस दैट असेंड्स द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडाइमिस जो होता है एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में जाता है और असेंड्स करता है एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है वास डिफरेंस। इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल। ये जो होता है रिसीव करता है डक्ट सेमिनल वेजाइकल से, और ये रिसीव करता है डक्ट सेमिनल वेजाइकल से और ओपन होता है यूरेथ्रा में एजुकुलेटरी डक्ट के रूप में। ये रिसीव करता है सेमिनल वेजाइकल्स को और ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर रिसीव करता है सेमिनल। इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेजाइकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एंड एज एजुकुलेटरी डक्ट के रूप में ओपन होता है यूरेथ्रा में। These ducts store and transport the sperms from testis to outside through urethra. ये डक्ट्स जो होते हैं स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म्स को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक, आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। आउटसाइड मतलब टेस्टिस से बाहर ले जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus. यूरेथ्रा जो होता है ऑरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड होता है पेनिस तक, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग होता है, जिसको हम यूरेथ्रल मेटस भी बोलते हैं। थोड़ा सा आगे देखेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ूंगा। पेनिस जो होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जो कि बना होता है स्पेशल टिश्यू से, जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में पेनिस के, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि वो इंसेमिनेट कर सके स्पर्म्स को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस जो होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, जो कि कवर्ड होता है लूज फुल्ड स्किन से, जिसको फोर स्किन बोलते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सा आता है? मेल एसेसरी ग्लैंड होता है पेयर्ड सेमिनल वेजाइकल, मतलब डबल सेमिनल वेजाइकल्स होता है, पेयर में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है। सेक्शंस ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। इस ग्लैंड्स में सेमिनल प्लाज्मा होता है, जो कि जिसमें फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होता है। ये सिक्रेशंस ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होता है पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो इसी के साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और हम पढ़ेंगे इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।